दोस्तों, हम जब भी पॉलिसी खरीदते हैं तो बहुत ही सोच समझ कर ही खरीदते हैं। हम अपनी सुविधा के अनुसार और फ़ायदे के अनुसार ही पॉलिसी लेते हैं। फिर भी कई बार ऐसा होता है कि कुछ पॉलिसी के बारे में हमें पता नहीं होता और ऐसे में हम उसकी जगह कुछ और पॉलिसी ले लेते हैं जिसमें हमें जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। और जीवन में हम लोग अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी के अनुसार समय समय पर पॉलिसी लेते रहते हैं और ऐसे करके हमारे पास कई सारी पॉलिसी बन जाते हैं और इसके लिए हमें कई सारे प्रीमियम अलग अलग करके पे करना पड़ता है। और अगर आपको कई सारी पॉलिसियों का बेनिफिट एक ही पॉलिसी में मिल जाए तो कैसा रहेगा। और इसके साथ अगर आपको कई सारी बेनिफिट्स के लिए सिर्फ एक ही प्रीमियम भरना पड़े तो दोस्तों, आज इसीलिए मैं आप लोगों के पास एक ऐसी पॉलिसी लेकर आई हूँ जिसके कई सारे बेनिफिट्स है, जिसमें आपके साथ आपके बेटर हाफ के लिए भी लाइफ कवर दिया जाता है, 100 ईयर्स तक लाइफ कवर की सुविधा, डेथ बेनिफिट पर मल्टीपल ऑप्शन चूज करने की सुविधा, किसी कारणवश बीमारी से मृत्यु होने पर सम एश्योर्ड की डबल बेनिफिट, टैक्स बेनिफिट, ऐसे कई सारी बेनिफिट्स के साथ ये पॉलिसी आपको मिलता है। और इसीलिए ये एक बहुत ही खास और बहुत ही अनोखा बेनिफिशियल पॉलिसी है, तो इसके बारे में आपको ज़रूर जानना चाहिए। दोस्तों, ये SBI का लाइफ ई-शील्ड नेक्स्ट टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। हो सकता है आपने पहले भी इसके बारे में सुना होगा या फिर इसके बारे में आप जानते हैं, फिर भी आप इस वीडियो को ज़रूर देखें क्योंकि हम लोग आज इस वीडियो में कई सारी बातों को कवर करने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई भी डाउट होगा तो इस वीडियो के ज़रिए वो क्लियर हो जाएगा। और अगर आप इस पॉलिसी के बारे में नहीं जानते हैं तो आपको इस पॉलिसी के बारे में ज़रूर जानना चाहिए क्योंकि ये एक बहुत ही बेहतरीन पॉलिसी है। तो इसलिए आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, इसके बाद आप खुद ही डिसाइड कर पाएंगे कि ये पॉलिसी आपके लिए कितना ज़रूरी है। इस एक इंश्योरेंस पॉलिसी में आपको 3 अलग अलग प्लान मिल जाते हैं जो आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं। इस पॉलिसी ने पहले ही आपको क्लियर कर दिया है कि ये एक इंडिविजुअल प्लान है, नॉन लिंक, यानी किसी भी शेयर मार्केट या इसके जैसे अन्य क्षेत्र से लिंक नहीं है। इसी तरह यह एक नॉन पार्टिसिपेंट प्लान है और इसके साथ आपकी राशि सिर्फ आपका ही होगा। और एक प्योर रिस्क के साथ ये एक टर्म प्लान है जो आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। जो लोग जीवन के शुरुआती दिनों में हैं उन लोगों के जीवन में समय के साथ बहुत सारे बदलाव आते हैं जिसके साथ कई सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, जैसे कि शादी, फैमिली प्लानिंग और इसके साथ घर बनाने की रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसी को नज़र में रखते हुए, इसी आवश्यकता और रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये प्लान कवर हमें बेनिफिट देता है। इस इंश्योरेंस प्लान में आपको 3 ऑप्शन या 3 प्लान देखने को मिल रहा है, जिसमें जो पहला है वो है लेवल कवर, फिर इंक्रीजिंग कवर, फिर लेवल कवर विथ फ्यूचर प्रूफिंग बेनिफिट। तो चलिए इन सबको थोड़ा डिटेल में जानते हैं। अगर आप लेवल कवर को चुनते हैं तो इस ऑप्शन में आप जिस सम एश्योर्ड से पॉलिसी लेते हैं तो पॉलिसी के अंत तक, पूरे जो अवधि है पॉलिसी को चलाने की, तब तक आपका जो सम एश्योर्ड है वो अंत तक सेम ही रहता है, उसमें कोई भी बढ़ोतरी नहीं होती। ये एकदम, अगर आप लोगों ने 1 करोड़ रुपए का पॉलिसी लिया है तो पॉलिसी ख़त्म होने पर भी 1 करोड़ रुपए और डेथ बेनिफिट पर भी 1 करोड़ रुपए ही मिलेगा। दूसरा है इंक्रीजिंग कवर, जो समय बढ़ने के साथ जैसे ही रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, मुद्रास्फीति बढ़ जाती है, खर्चे भी बढ़ जाते हैं, ऐसे ही इस प्लान में आपकी इंश्योरेंस की राशि जो है वो भी बढ़ जाता है और ये हर 5 साल के बाद सम एश्योर्ड का 10% तक बढ़ जाता है। तो थोड़ा एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अगर किसी ने पॉलिसी लिया 1 करोड़ रुपए का और पॉलिसी होल्डर की जो एज है वो 35 ईयर्स है, तो 35 ईयर्स पर पॉलिसी होल्डर ने पॉलिसी लिया इंक्रीज कवर बेनिफिट्स के साथ। उन्होंने 1 करोड़ का पॉलिसी लिया और ये पॉलिसी उन्होंने 30 साल के लिए लिया। और अगर पॉलिसी होल्डर का डेथ 5 साल के अंदर होता है तो उनकी जो फैमिली है उनको कोई भी इंक्रीज कवर नहीं मिलता। जो 1 करोड़ का पॉलिसी उन्होंने लिया है वही 1 करोड़ उन्हें दिया जाएगा उनके फैमिली को, क्योंकि जो इंक्रीज कवर है वो हर 5 साल के बाद ही मिलता है। तो ऐसे में अगर पॉलिसी होल्डर का डेथ पॉलिसी खोलने के 5 साल के बाद अगर हो जाता है तो उन्हें 10% का इंक्रीज कवर मिलता है जो उनके डेथ के बाद उनके फैमिली को दिया जाएगा। यानी 1 करोड़ रुपए का 10% होता है 10 लाख रुपए, तो टोटल अमाउंट हो जाता है 1 करोड़ 10 लाख रुपए और ये 1 करोड़ 10 लाख रुपए उनके फैमिली को दिया जाएगा। और ये इंक्रीज कवर उन्हें 10 साल होने तक मिलेगा। वैसे ही अगर 10 साल होने के बाद पॉलिसी होल्डर का डेथ हो जाता है तो उन्हें और एक इंक्रीज कवर मिलता है 10% का, यानी कि उनके फैमिली को और एक 10 लाख रुपए मिलेगा।
तो टोटल हो जाता है आपका 2 इंक्रीज कवर 20% का, यानी 20 लाख रुपए बन जाता है और उनके फैमिली को 1 करोड़ 20 लाख रुपए दिया जाएगा। वहीं अगर पॉलिसी होल्डर का डेथ 15 साल के बाद होता है, 15 साल कंप्लीट होने के बाद होता है, तो ऐसे में और एक इंक्रीज कवर दिया जाएगा जो फिर से 10% का होगा, यानी कि और 10 लाख रुपए। और इस तरह से अगर 15 साल होने के बाद डेथ होता है तो टोटल 30 लाख रुपए मिलेगा उनके फैमिली को, और हो जाता है आपका 1 करोड़ 30 लाख रुपए जो उनके फैमिली को दिया जाएगा। और इसके साथ ही आपको बता दें, ये जो परसेंटेज है ये 100% तक ही बढ़ेगा, उसके ऊपर तक नहीं बढ़ेगा। और ये सम एश्योर्ड की वृद्धि जो होगी वो व्यक्ति के 71 ईयर्स तक ही ये सम एश्योर्ड की वृद्धि होगी, उससे अधिक तक ये वृद्धि नहीं होगी। तो ये ऑप्शन भी बहुत ही अच्छा है, अगर कोई इस ऑप्शन के साथ जाना चाहता है तो जा सकता है। लेकिन रुकिए, और एक ऑप्शन बाकी है जो है लेवल कवर विथ फ्यूचर प्रॉफिटिंग बेनिफिट। इस ऑप्शन में या इस प्लान में आप अपने जीवन कवर को बढ़ा सकते हैं जब भी आपकी जिम्मेदारियां बढ़ती है, यानी आपका जो सुरक्षा कवर है आपके जीवन के महत्वपूर्ण चरणों में ये बढ़ जाता है, जैसे कि आपकी शादी के बाद, आपके बच्चे होने के बाद, और आप जब भी घर खरीदते हैं तो उसके बाद आप अपने लाइफ कवर को इस प्लान के जरिए बढ़ा सकते हैं। ये एक बहुत ही अनोखा और एक बहुत ही सुइटेबल प्लान है, जैसा कि आपको दूसरे जगहों पर ऐसा प्लान देखने को नहीं मिलता। आइए थोड़ा इसे डिटेल में जानते हैं इस टेबल के जरिए। जैसा कि आप टेबल में देख सकते हैं, यहाँ पर बताया गया है कि ऑन फर्स्ट मैरिज, यानी कि आपकी पहली शादी को, ऐसे ज़्यादातर शादी तो एक बार ही होती है, फिर भी अगर कोई दूसरी शादी करता है किसी कारणवश तो उन्हें ये दूसरी बार ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो मैं पहले ही बता दे रही हूँ। तो फर्स्ट मैरिज पर आपकी सम एश्योर्ड पर 50% तक बढ़ोतरी होती है। और इसमें ये भी बताया गया है, इसमें जो मैक्सिमम इंक्रीज होगा वो 50 लाख तक ही होगा, उससे ऊपर नहीं होगा। यानी कि अगर आपने 1 करोड़ का प्लान लिया और फर्स्ट मैरिज के बाद इसका जो कवर है वो बढ़कर 1.5 करोड़ तक हो जाता है। इसी तरह जब भी आपकी फर्स्ट बेबी होती है, ऑन लाइव बर्थ और ऑन एडॉप्शन ऑफ फर्स्ट चाइल्ड, यानी आपकी पहली संतान के बाद आपको और एक कवर मिलता है जो सम एश्योर्ड पर 25% तक बढ़ोतरी मिलती है। ये भी आपका जो इंक्रीज है वो 25 लाख तक ही होगा, उससे ऊपर तक नहीं होगा। और इसके साथ ये डेथ बेनिफिट 1 करोड़ 25 लाख का हो जाता है, और फर्स्ट मैरिज का जोड़ने के बाद ये 1 करोड़ 75 लाख रुपए हो जाता है। वहीं अगर आपका दूसरा बच्चा हो जाता है ऑन लाइव बर्थ और ऑन एडॉप्शन ऑफ सेकंड चाइल्ड, तो आपको फिर से 25% की अपने सम एश्योर्ड पर बढ़ोतरी मिलती है, और ये भी मैक्सिमम 25 लाख तक ही ये बढ़ोतरी मिलती है। यानी कि पॉलिसी होल्डर के दूसरे बच्चे होने के बाद अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो परिवार को फिर से 25 लाख रुपए मिल जाता है, यानी कि टोटल आपका 2 करोड़ रुपए हो जाता है। और इसके बाद अगर आप कोई घर खरीदते हैं तो उसके बाद आपको फिर से अपने सम एश्योर्ड पर और एक 50% की बढ़ोतरी मिलती है, यानी टोटल आपका 2.5 करोड़ रुपए हो जाता है। लेकिन घर खरीदने के लिए जब भी आप जाते हैं तो आप जब भी होम लोन लेते हैं तो उसमें जो होम लोन होता है और जो 50 लाख रुपए है उससे जो भी कम होगा वही दिया जाएगा। यानी कि अगर आपका होम लोन 40 लाख रुपए का हुआ तो आपको 40 लाख ही रुपए दिया जाएगा, 50 लाख नहीं दिया जाएगा। और अगर आप लोग होम लोन 60 लाख या 70 लाख लेते हैं तो आपको 50 लाख रुपए दिया जाएगा, यानी कि जो कम होगा वही दिया जाएगा। इस प्लान को बहुत ही अच्छी तरह से कस्टमाइज किया गया है, जिसमें पॉलिसी होल्डर के मृत्यु के बाद 2 तरह के डेथ बेनिफिट उनके परिवार को दिया जाता है, जिसमें से पहला है डेथ बेनिफिट पेमेंट मोड और दूसरा है बेटर हब बेनिफिट ऑप्शन। और ये सुविधा SBI ई-शील्ड के तीनों प्लानों में आपको मिलता है। जो डेथ बेनिफिट पेमेंट मोड है, इसमें पॉलिसी होल्डर की डेथ होने के बाद उनका जो सम एश्योर्ड की राशि है वो किस तरह से उनके परिवार को या उनके नॉमिनी को दिया जाएगा। डेथ बेनिफिट पेमेंट मोड में यहाँ पर पॉलिसी होल्डर को 3 ऑप्शन दिया जाता है, जिसमें से वो जो भी चाहे वो चुन सकते हैं, और ये ऑप्शन उन्हें पहले ही चुनना पड़ता है। इन ऑप्शन में जो पॉलिसी होल्डर है उनके डेथ के बाद उनके परिवार को किस तरह से पेमेंट या राशि प्राप्त होगी उसी के बारे में उन्हें निर्धारित करना होता है। जो सबसे पहला है वो लमसम अमाउंट है। इस ऑप्शन के अंदर जो भी पॉलिसी होल्डर है उनकी मृत्यु के बाद पूरा पैसा एक साथ ही उनके फैमिली को दिया जाता है।
दूसरा है मंथली इंस्टॉलमेंट। इस ऑप्शन में पॉलिसी होल्डर की मृत्यु के बाद डेथ बेनिफिट की राशि हर महीने 5 साल तक दिया जाएगा इक्वली। तीसरा है लमसम प्लस मंथली इंस्टॉलमेंट। यहाँ पर आपको डेथ बेनिफिट में जो लमसम अमाउंट है उसका 50% पहले दिया जाएगा और 50% आपको 5 सालों तक इक्वली हर महीने दिया जाएगा इंस्टॉलमेंट में। और ये जो डेथ बेनिफिट पेमेंट मोड है ये एक बार चुनने के बाद आप इसे नहीं बदल सकते। और इसके साथ आपको यहाँ पर तीनों प्लानों में ही बेटर हब बेनिफिट की सुविधा दिया जाता है, यानी पॉलिसी होल्डर के मृत्यु के बाद उनकी जो स्पाउस होगी या बेटर हाफ होंगे उनको 25 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा। लेकिन हाँ, ये सुविधा आपको पॉलिसी खोलते समय ही चुनना होगा, तभी मिलेगा। इसके साथ ये सुविधा लेने के लिए पॉलिसी होल्डर को मैरिड होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने बाद में शादी किया, बाद में ये सुविधा लेना चाहते तो ले पाएंगे। और पति और पत्नी की जो उम्र का फासला होगा, बीच की उम्र का जो फासला होगा वो मैक्सिमम 10 साल तक होना पड़ेगा, उससे अधिक का नहीं होना चाहिए। और इसके साथ जो पॉलिसी होल्डर है उनके जीवन काल में उनको बेटर हाफ को ये सुविधा नहीं दिया जाएगा, उनके मृत्यु के बाद ही उनके बेटर हाफ को ये सुविधा मिलता है। और जो पॉलिसी होल्डर है उनके मृत्यु के 1 दिन के बाद ही ये शुरू होगा। और पॉलिसी होल्डर के मृत्यु के बाद पॉलिसी के तहत भविष्य में कोई भी प्रीमियम उन्हें नहीं देना होगा। और इसके साथ ये जो 25 लाख रुपए की राशि होगी, ये राशि एक लमसम अमाउंट होगा। कई लोग अगर सरेंडर वैल्यू के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको बता दें कि आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं, जिसमें आपको मैक्सिमम जो अमाउंट मिलेगा वो 70% तक होगा अगर आप सिंगल प्रीमियम में पॉलिसी लेते हैं तो। लेकिन ये कई बातों पर निर्भर करता है। और अगर आप रेगुलर प्रीमियम में पॉलिसी लेते हैं तो आपको कोई भी सरेंडर बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। और इसके साथ अगर आपने लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट चुना तो आप अगर 2 साल पहले ही इसे सरेंडर करना चाहते हैं तो सरेंडर करने पर आपको कोई भी वैल्यू नहीं दिया जाएगा। तो आप जब भी पॉलिसी लेते हैं तो इसके बारे में डिटेल में अच्छी तरह से जान लें, क्योंकि सरेंडर करने पर ज़्यादातर पॉलिसी में ही कोई भी फ़ायदा आपको नहीं मिलता। यहाँ पर भी सेम ही है, सरेंडर करने पर आपको फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं मिलता। तो आप अगर ऐसे सोच के पॉलिसी खोलना चाहते तो बिल्कुल ना खोलें, क्योंकि सरेंडर करने पर बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं होता। और फिर भी अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप जहाँ से पॉलिसी लेते हैं वहाँ उनके ब्रांच पर जाकर अच्छी तरह से डिटेल ज़रूर लें। और इसके साथ ही आपको ये भी बताना चाहेंगे कि इस पॉलिसी में आपको कोई भी लोन नहीं मिलता है। और हाँ, एक अच्छी बात ये भी है कि यहाँ पर आपको इनकम टैक्स बेनिफिट मिलता है, तो आप अपने इनकम टैक्स बेनिफिट का लाभ इस पॉलिसी के ज़रिए ले सकते हैं। एज की बात करें तो मिनिमम एज 18 ईयर्स है और मैक्सिमम एज 65 ईयर्स तक आप ये पॉलिसी ले सकते हैं। अगर आप सिंगल प्रीमियम में ये पॉलिसी लेते हैं तो आप मैक्सिमम 65 ईयर्स तक ले सकते हैं। और अगर आप रेगुलर प्रीमियम को चुनते हैं तो आपकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो एज लिमिट है वो 60 ईयर्स है। और अगर आप होल लाइफ की सुविधा लेना चाहते हैं तो आपको 45 ईयर्स तक ये पॉलिसी लेना पड़ेगा। वहीं बेटर हाफ की सुविधा लेने के लिए आपकी जो मैक्सिमम एज है वो 55 ईयर्स है, तब तक आप इस पॉलिसी को ले सकते हैं। लाइफ कवर की बात करें तो यहाँ पर आपको 85 ईयर्स तक मिल जाता है और आप होल लाइफ कवर भी ले सकते हैं जो 100 ईयर्स तक है। और इसके साथ यहाँ पर एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर भी मिल जाता है और 2 राइडर बेनिफिट मिलता है। इसके साथ टर्मिनल इलनेस बेनिफिट भी मिलता है, जो पॉलिसी के जो समय होती है, जो अवधि होती है उसके दौरान, या फिर जो पॉलिसी होल्डर है उनकी 80 ईयर्स एज तक, इन दोनों में से जो भी पहला हो उसकी भी उस समय सीमा के अंदर अगर पॉलिसी होल्डर को कोई गंभीर बीमारी हो जाती है जिसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है तो ऐसे में जो सम एश्योर्ड है उसका डबल राशि परिवार को दिया जाता है। यह अधिकतम 2 करोड़ रुपए हो सकता है, इससे अधिक नहीं दिया जाएगा। सपोज अगर आप लोगों ने 1 करोड़ का पॉलिसी लिया है तो पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हो जाने पर टर्मिनल इलनेस बेनिफिट में आपको 2 करोड़ रुपए दिया जाएगा। अगर आप लोगों ने 1 करोड़ से नीचे का पॉलिसी लिया है तो आपको डबल मिल जाएगा, लेकिन अगर आप लोगों ने 1 करोड़ से ऊपर का पॉलिसी लिया है तो आपको मैक्सिमम 2 करोड़ रुपए ही मिलेगा, उससे अधिक नहीं दिया जाएगा। इसके साथ अगर आप लोग पॉलिसी को ऑनलाइन लेते हैं तो आपको यहाँ पर डिस्काउंट भी मिलता है। अगर आप SBI के eSale Next के बारे में
डिटेल PDF कॉपी डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर सभी डिटेल्स कॉपी की PDF लिंक दे दूँगी, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप इसे डाउनलोड करके अच्छी तरह से बाद में भी पढ़ सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो यहाँ से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको ये फॉर्म मिल जाएगा, आप लोग वहाँ पर ज़रूर ज्वाइन हो जाएँ। मैं टेलीग्राम चैनल के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और इसके साथ अगर आपका कोई भी सवाल रहता है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करें और वहाँ पर आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें और वहाँ पर मैं छोटी-छोटी बातों को अपलोड करती रहती हूँ बीच-बीच में। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था। आपको ये प्लान कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग ये प्लान लेना चाहते हैं तभी आप लोग ज़रूर कमेंट करें और अगर आप लोग ये प्लान ले चुके हैं तब भी आप लोग ज़रूर कमेंट करें। तो मिलते हैं अगले एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।